हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग, यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों, वाई पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करने की क्या जरूरत है, सत्ता की साझेदारी करने की क्या जरूरत है, सत्ता के बंटवारे की क्या जरूरत है, क्यों करें हम सत्ता का बंटवारा। सब पहला जो कारण है, सबसे पहले का कारण है विभिन्न समूहों के बीच टकराव खत्म करने के लिए। जब एक देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं तो उनके बीच में सत्ता की साझेदारी जरूरी हो जाती है। अगर उन विभिन्न समूहों के बीच में सत्ता की साझेदारी नहीं की गई तो जो बहुसंख्यक वर्ग है वो धीरे 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 अपना वर्चस्व जमाता चला जाएगा, वो मनमानी करने लगेगा और सत्ता का नाजायज फायदा उठाने लगेगा। अल्पसंख्यक वर्ग और दबता चला जाएगा और दबता चला जाएगा और दबता चला जाएगा। ऐसे में उन दो वर्गों, जो दबा कुचला वर्ग है, उनमें असंतोष की भावना पैदा होगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुसंख्यक जो वर्ग है वही दबा कुचला रह जाता है और जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो हर तरह से संभ्रांत हो जाता है, हर तरह से वो ताकतवर हो जाता है, हर तरह से वो अपना वर्चस्व और दबदबा बना लेता है और फिर वो मनमानी करता है और कमजोर जो वर्ग है उसको दबाने की कोशिश करता है। इससे जो दब रहा है वर्ग, उस वर्ग के दिल और दिमाग में गलत भावना पैदा होती है, बदले की भावना पैदा होती है, गुस्सा आता है और इससे उत्पन्न होता है टकराव। तो एक देश में जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों में अगर सत्ता की भागीदारी हो, सबको ऐसा लगे कि सभी वर्गों को हर मायने में एक बराबर महत्व मिल रहा है, सत्ता में उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी है, सरकार बनाने और गिराने में उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका है, उनके भी हितों की चर्चा हो रही है और उनके भी हितों के लिए काम हो रहा है, उनके भी जो हित हैं उनके ऊपर विचार किया जा रहा है और उनके हित के लिए काम भी किया जा रहा है। तभी उन विभिन्न वर्गों के बीच में परस्पर तालमेल कायम रहेगा और फिर टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब पहले असंतोष की भावना पनपेगी और वो असंतोष की भावना फिर टकराव की भावना पैदा करेगी और फिर उन विभिन्न वर्गों के बीच टकराव शुरू होगा और वो टकराव हिंसात्मक भी हो सकता है। फिर देश भर में हिंसात्मक दंगे शुरू हो सकते हैं और उन दंगों में सिर्फ जो दबदबा रखने वाला वर्ग है वही दूसरे वर्ग को नहीं दबाता है, दूसरे वर्ग का नुकसान नहीं करता है, बल्कि वो अपना खुद का भी नुकसान करता है। यानी कि यहां पर नुकसान हिंसा में शामिल हर एक वर्ग का होता है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, नुकसान सबका होता है और वो नुकसान कुछ पल के लिए नहीं होता बल्कि उसका असर लंबे समय तक बना रहता है। कई बार यह हिंसा
देश को तोड़ने का कारण भी बनती है। कई बार ये टकराव देश के खंड खंड करने का कारण भी बनता है। तो अगर चाहते हैं कि विभिन्न समूहों के बीच किसी तरह का कोई टकराव नहीं हो, कोई असंतोष नहीं हो और इसकी वजह से कोई हिंसा ना हो, देश के खंड खंड टुकड़े टुकड़े ना हो, तब सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी। दूसरा है, देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगर देश की अखंडता को बरकरार रखनी है तो पावर शेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर पावर शेयरिंग नहीं किया गया तो वही जो ऊपर वाली हमने बात कही, वही घटना घटने वाली है कि विभिन्न समूहों के बीच असंतोष और असंतोष की वजह से टकराव, और वो टकराव हिंसा का रूप, और वो हिंसा देश को खंड खंड तोड़ने के लिए काम करेगी। यानी कि देश की अखंडता को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी की जाए। सही मायने में बात करें तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की सरकार हो। यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की है, फॉर द पीपल लोगों के लिए है, एंड बाय द पीपल लोगों द्वारा है। यानी कि यहां पर जो मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं वो लोग होते हैं। असली जो लोकतंत्र की ताकत होती है वो लोगों में होती है, और लोगों में तो हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। इसलिए अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है तो उसकी आत्मा ही होती है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है सबकी भागीदारी, और ये तो सत्ता की साझेदारी से ही संभव है। इसलिए लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बेहद जरूरी है। तो यहां तो हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी क्यों, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं किया तो क्या होगा? असंतोष, असंतोष से विभिन्न समूहों के बीच टकराव, टकराव की वजह से हिंसा, दंगे, और फिर देश की अखंडता खंड खंड हो जाएगी, लोकतंत्र की आत्मा खत्म हो जाएगी। इन सब को बचाने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत 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 जरूरी है। अब सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं, किस तरीके से सत्ता की साझेदारी की जाती है? तो एक होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में हम देखते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है देश की सरकार को, देश की सत्ता को चलाने के लिए कानून बनाना, और साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नजर भी रखना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को उलटफेर करने में विधायिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका में शामिल लोग विधायिका से ही उठ करके आते हैं, और कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाती है, उसको लागू करती है, उसके अनुसार वो काम करती है और कराती है। साथ साथ ही कार्यपालिका इस बात पर भी ध्यान रखती है कि विधायिका अपना कार्य सही ढंग से कर रही है या नहीं, और न्यायपालिका अपना कार्य सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो उनमें उलटफेर करने का अधिकार भी कार्यपालिका रखती है। न्यायपालिका का काम है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उस कानून को कार्यपालिका क्या सही ढंग से लागू कर रही है,
उसके अनुसार काम कर रही है, उसके अनुसार काम करवा रही है या नहीं करवा रही है। देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा हो रही है, नहीं हो रही है, सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, सभी अपने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और विधायिका संविधान के अनुसार कानून बना रही है या नहीं बना रही है, या गैर संवैधानिक ढंग से काम कर रही है, इस पर भी, यानी कि न्यायपालिका तो न्याय के साथ साथ विधायिका और कार्यपालिका पर भी नजर रखती है। यानी कि सरकार के 3 अंग, हर एक अंग अपना काम करते हुए बाकी 2 अंग पर अपनी नजर बनाए रखते हैं कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि हर एक अंग जो है सरकार का बाकी 2 अंगों की क्रॉस चेकिंग करते हैं, उनको क्रॉस चेक करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इस नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की वजह से यह होता है कि सरकार का कोई भी अंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और सत्ता की सारी शक्तियां एक व्यक्ति, एक संस्था या एक संगठन या सरकार के एक अंग में निहित नहीं रहती हैं। शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से होता है, इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, यानी कि यहां पर सारी शक्तियां इन सब के बीच में बटी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सब एक दूसरे को जब क्रॉस चेक करेंगे तो सत्ता की साझेदारी हुई, और इसकी वजह से विभिन्न समूहों के बीच में टकराव नहीं होंगे, देश की अखंडता बरकरार रहेगी, लोकतंत्र की आत्मा बरकरार रहेगी। दूसरा है सत्ता की साझेदारी का रूप, वो है ऊर्ध्वाधर वितरण। ये जो हमने क्षैतिज वितरण देखा, ये लगभग दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में है, हमारे देश में भी यह व्यवस्था है। ऊर्ध्वाधर वितरण यह भी दुनिया का अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, शायद ही कोई देश है, और हैं बहुत कम है जिनमें यह ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं है, अदरवाइज यह अधिकांश देशों में ऊर्ध्वाधर वितरण है। पूरे देश के लिए एक सरकार, जिसको कि केंद्र सरकार या संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, हमारे देश में उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह होता है। फिर हर देश को, मतलब उस देश को कई राज्यों में बांटा जाता है, और हर राज्य के लिए, जिसको कि प्रांत भी कहते हैं, हर राज्य के लिए, हर प्रांत के लिए एक राज्य स्तर की, प्रांतीय स्तर की एक अलग सरकार होती है, जिसको कि राज्य सरकार या प्रांत सरकार या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। उसके बाद हर राज्य को कई सारे जिलों में बांटा जाता है, हर जिले को कई प्रखंड में बांटा जाता है, हर प्रखंड को कई पंचायत में, और हर पंचायत में कई सारे गांव होते हैं। इस स्तर पर भी सरकार चलाने के लिए, क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकार चलाने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था होती है। अलग अलग देशों में इसको बेशक अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन काम सभी जगह ऐसा ही होता है। हमारे देश में भी यही हुआ है। पूरे हमारे देश भारत को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कई सारे जिलों में बांटा गया है, हर जिले को कई ब्लॉक में यानी कि प्रखंड में बांटा गया है, हर ब्लॉक में कई पंचायत हैं, हर पंचायत में कई गांव हैं या फिर वार्ड हैं। पूरे देश के लिए एक अलग सरकार है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार कहते हैं, वो है। हर राज्य में राज्य सरकार है, जिसको प्रांत सरकार, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हर ब्लॉक में ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है, हर पंचायत में पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों को मिलाकर के पंचायती राज का गठन किया जाता है। यानी कि हमारे यहां पर ये ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली अगर देखें तो त्रिस्तरीय गवर्निंग सिस्टम है। 3
लेवल में ये गवर्निंग सिस्टम है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे देश में है, दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देश में है। बेशक वहां पर इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में यानी कि क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण दोनों ही है। तीसरे तरह का जो रूप है सत्ता की साझेदारी का, वो है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार हमारे देश में तो नहीं है, लेकिन बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाए गए थे। बेल्जियम की कहानी जब मैं आपको बता रहा था, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, तो वहां पर भी एक अल्पसंख्यक वर्ग था, एक बहुसंख्यक वर्ग था, और एक पूरा वर्ग जो अल्पसंख्यक था, वही वर्ग ज्यादा वर्चस्व और ज्यादा दबदबा वाला, ज्यादा संपन्न था, हर तरफ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए था, और जो बहुसंख्यक वर्ग था वही तो दबा कुचला और कमजोर वर्ग था। और असंतोष पैदा हुआ, संतोष की वजह से टकराव की वजह से देश दो टुकड़ों में बंटने ही वाला था। लेकिन वहां के लोगों ने सूझबूझ दिखाई और बेल्जियम में एक अजीबो गरीब गवर्निंग सिस्टम लेकर के आई, जिसमें सत्ता की बड़ी ही अच्छी साझेदारी दिखाई गई। हालांकि वो बड़ा ही जटिल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम उन्होंने बनाया, लेकिन वहां के लोग उसी में संतुष्ट हैं, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला हुआ है। तो वहां हमने देखा था कि पूरे केंद्र के लिए एक अलग सरकार, फिर जो दो प्रांत थे वैलोनिया और फ्लेमिश, उनके लिए अलग सरकार, फिर राजधानी ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार, और इन सब से अलग हट करके एक सामुदायिक सरकार भी बनी थी, जिसमें जर्मन भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग, फ्रेंच भाषा बोलने वालों के लिए अलग, डच भाषा बोलने वालों के लिए अलग, और डच भाषी के लिए जो सरकार, सामुदायिक सरकार बनी, उसमें सिर्फ डच लोग वोटिंग करते थे और वही चुन करके जाते हैं। और जो फ्रेंच भाषियों के लिए है सरकार, उसमें सिर्फ फ्रेंच भाषी ही वोटिंग करते हैं और चुनाव भी वही लड़ते हैं, जीतते भी वही और सरकार भी वही चलाते हैं। उसी तरह से जर्मन भाषी के लिए, तो वहां पर यह एक रूप है सत्ता की साझेदारी का। हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन बेल्जियम में है। चौथा जो तरीका है वो है राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन बना करके सत्ता में, आंदोलन चला करके सत्ता में साझेदारी करना, भागीदारी करना। हमारे देश में ये है, और दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में ये व्यवस्था है कि वहां पर राजनीतिक दल हैं, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं, चुनाव के दौरान चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। जो पार्टी, जो राजनीतिक दल बहुमत लेकर के आती है वो सरकार बनाती है, या फिर जिन राजनीतिक दलों का गठबंधन बहुमत लेकर के आता है, गठबंधन की सरकार बनती है। और यहाँ पर बार बार सरकारें बदलती रहती हैं, यानी कि सत्ता में सबको भागीदारी मिलती है। यहाँ तक कि जो सरकार नहीं बना पाते हैं, वो विपक्ष में जो राजनीतिक पार्टी है या जिन राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बैठता विपक्ष में, वो विपक्ष भी अहम भूमिका निभाता है, यानी कि सत्ता में कहीं ना कहीं उसकी भी भागीदारी रहती है गवर्नमेंट को क्रॉस चेक करने में। तो इस तरह से फिर है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। ये भी तरह तरह के दबाव समूह बने हुए हैं जो तरह तरह से सरकार के ऊपर अपना प्रेशर बनाते हैं और जनता के हित में सरकार से काम करवाते हैं। जनता का हित में जो भी काम होता है उसको सरकार से, उसके फैसले बदलवाने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। दिन है आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन समूह हैं जो विभिन्न मुद्दों को लेकर के आंदोलन चला करके सरकार पर दबाव बना करके और उस बदलाव को करने की कोशिश करते हैं, यानी कि यह भी एक तरीके का सत्ता में भागीदारी का ही रूप है। जिन देशों में सत्ता की भागीदारी नहीं है वहां पर तो राजनीतिक दल, दबाव समूह, आंदोलन, किसी भी चीज की कोई इजाजत ही नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो अवैध माना जाता है और फिर सजा भी बड़ी जबरदस्त मिलती है। लेकिन अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में ये चीजें भी है, यह भी सत्ता में भागीदारी का एक रूप है।
इन सब के बारे में डिटेल हम लोग आगे के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहां हमने देखा कि साझेदारी के सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हैं और हमारे देश में इसमें से 3 रूप मौजूद हैं, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण और ये चौथा जिसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन समूह शामिल हैं। यहां पर यह चैप्टर समाप्त होता है, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।